बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कौम 2 साल की जद्दोजहद के बाद समझी थी कि बानी पीटीए ने जो आवाम को सियासी शऊर दिया है उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती ताकतवर हलकों ने नून लीग के साथ सौदेबाजी कर ली और उसके बाद 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर ऐसा डाका वो ऐसी चोरी की गई, वहां 45 और 47 की लड़ाई जिसका हल नहीं हुआ। अदालतों से इंसाफ में ताखीर, पुलिस और इंतजामिया की पीटीए को क्रैश करने की मुहिम, सहाफियों की आज़ादी को सलब करने की मुहिम ने इस वक्त पाकिस्तान को बेआइन और बेकानून जमीन करार दे दिया। और एतजाज एहसन ने भी कहा कि इस मुल्क में इस वक्त बेआइन और बेकानून चल रहा है। दूसरी तरफ लूली लंगड़ी गिरी हुई हुकूमत, चोरी के मैंडेट से आइन को चलाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आइन को भी तोड़ा जाता है, कानून को भी तोड़ा जाता है, और तो और जिसने सारी जिंदगी आइन को तोड़ा वो कमर जवेद बाजवा कुरान पर हलफ दे रहे हैं कि मैंने इमरान खान के अदम एतमाद में कोई अदा नहीं किया। और इसी किस्म की बातें हैं, जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी जो वफादारी तब्दील नहीं कर रहे थे, मजबूरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, उसके बाद ना करने के बाद दर्जनों केस के बाद उनको दोबारा 9 मई के केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। इमरान खान को बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए फैसला सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन को लाहौर हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया। बाहर बज़ाहिर वो मिसकंडक्ट का एलिगेशन उन पर मुबैना तौर पर लगाया गया है। ये इद्दत केस में भी इमरान खान को ताहीर की जाती है। हुकूमत का लगता है एक ही मकसद है, मुल्क डिफॉल्ट होता हो जाए, बिजली का 1 यूनिट 200 रुपये पे खुदा ना खास्ता चले जाए, डॉलर 500 पे अल्लाह ना करे चले जाए, कुछ भी हो, लेकिन इमरान खान अंदर है। बुग़्ज़ इमरान में आइन, कानून और इंसानी हकूक की पामाली मामूल बन चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ बानी पीटीआई ने जेल से साहबजादा हामिद रजा को पीटीआई की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया है। देखते हैं ये नून लीग फिर कानून को मानती है या कानून को फुटबॉल बनाती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के 6 जज सेबान में कल फुल कोर्ट बेंच हुआ, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लीड सकती है कि उन्होंने कहा अदालतों में एजेंसियों की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 8 जजों ने फैसला किया। इसी किस्म की खबरें लाहौर हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट से आने की उम्मीद है कि शायद अब माजी से एक अरसा दराज से जो अदालतों को, सरकारी इदारों को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था, इन 6 जज साहबान को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा एजेंसियों की मुदाखलत और किसी किस्म का दबाव इंसाफ में रुकावट है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये है कि 29 मार्च को होने वाली समाअत जो जस्टिस फाइद ईसा साहब की सरबराही में, उसमें कुछ इंसाफ भी करने की कोशिश की जाएगी। किसी एक जमात को रेस्क्यू करने या टारगेट करने की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं तो फिर मौजूदा हुकूमतें बढ़ गई है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, इमरान खान को जेल में रखने के लिए रात 1-1 बजे तक ट्रायल किया गया, लेकिन अब जब भी आता है कहते हैं जज छुट्टी पे है, जज वकील छुट्टी पे है, वकील आया नहीं, बीमार हो गया, फलां हो गया। वो झूठ का बाजार गर्म किया हुआ है कि लोगों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गई है। नाज़रीन, सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल के खिलाफ केस की में मामला आज भी आगे नहीं बढ़ सका। बदकिस्मती है कि अदालतों से ताखीर से कुछ लोग 1-1 साल से जेल में हैं। ना किसी बेगुनाह को सजा होनी चाहिए, ना कोई गुनाहगार बचना चाहिए। 9 मई की हर शख्स मजम्मत करता है, लेकिन क्या ये इंसाफ का तकाजा है कि 1-1 साल रखा जाए और अदलिया ना सुने? अटारनी जनरल ने ईद पर रिहा होने वाले 20 मुल्जमान की फहरिस्त अदालत में जमा कराई, तो जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया क्या रिहा होने वाले मुल्जमान के खिलाफ
अब कोई केस नहीं है, क्वेश्चन मार्क था, केस नहीं है। इसी दौरान एतजाज एहसन जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी बहाली में मेन मरकजी किरदार अदा किया, जिन्होंने साइफर को सिफर करार दिया, जिन्होंने इद्दत को बेहुदा केस करार दिया और तोशा खाना को जालसाजी करार दी, वही एतजाज एहसन इस दौरान अपनी सीट से उठे और अदालत को बताया कि मुल्जमान को रिहा नहीं किया गया, उनकी जिंदगी तबाह कर दी है, बल्कि सजा याफ्ता बनाकर गुरों में भेज दिया गया है। सजा याफ्ता का मतलब है कि अब वो कोई नौकरी नहीं कर सकते, सरकारी काम नहीं कर सकते, उनका मुस्तकबिल तारीख कर दिया गया है। एतजाज हसन ने बताया कि एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर ही सजा याफ्ता बना दिया गया, जिस पर वो अब बच्चा छुपता फिर रहा है, वो अदालत के रूबरू पेश भी नहीं हुआ। ना सुन, जब तक चर्चिल ने कहा था अदालतें जिंदा है तो मुल्क रहेगा, लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती है कि हमें इंसाफ में ताखीर मामूल बन चुका है, और इंतकाम में किया तो 5 दिन में 31 साल मानी पीटीआई को सजा भी मिल जाती है। एतजाज एहसन के दलाइल के बाद अदालत ने मिलिट्री कोर्ट के फैसले की नकूल तलब कर ली। अदालत ने कहा कि फैसले की नकूल से वाज़ेह हो जाएगा कि सजा सुनाने के बाद क्या तरीका अख्तियार किया गया है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकला एक बार फिर लार्जर बेंच की उन्होंने गुजारिश की अदालत के रूबरू। सलमान अकरम राजा, जिन्होंने जद्दोजहद की इंतहा कर दी, जिन्होंने आमरीत और इस फसादियत के दौर का मुकाबला किया, उनका किरदार बड़ा अच्छे आईनी माहिरीन में नुमाया रहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला को गैर कानूनी करार दे चुका है। मौजूदा 6 रुकनी बेंच का फैसला अगर 2-4 का आ गया तो फिर क्या तासुर जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो केस में कम अज़ कम 8 रुकनी बेंच बन जाए, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि हम सिर्फ नए बेंच की तश्कील का मुतालबा कमेटी में भेज सकते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल किया कि अगर 6 रुकनी बेंच ही बरकरार रहता है तो फिर क्या होगा, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा हम कमेटी का फैसला बरकरार रहा तो हम इसको तस्लीम करेंगे और आप एक बार फिर कमेटी को रेफर कर दें। हमें यकीन है कि आईनी तकाजे पूरे करने के लिए इसमें फुल कोर्ट बेंच बन जाएगा। क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं, एक दफा ये फैसला हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ 9 मई के केस की मदामत, लेकिन पाकिस्तान की जेलों में 10-10, 15-15 साल बेगुनाह जो रहना, वहाँ अब तो खैर गिरफ्तारी किए बगैर ही पुलिस भी उठा लेती है, नैब भी उठा लेती है, FIA भी उठा लेती है, एंटी करप्शन भी कराती है। अब तो जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ PTI को कॉर्नर करने के लिए और नून लीग की लगड़ी लूली हुकूमत को चलाने के लिए। नाज़रीन, अब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील पर नया बेंच बनेगा या पहले वाला बेंच ही 6 रुकनी समाअत करेगा, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी के इजलास में होगा। दूसरी जानिब इमरान खान की सजा के खिलाफ अपीलों को भी तूल देने की हर मुमकिन मसलसल कोशिश जारी है। कभी वकील नहीं आया, कभी बीमार हो गया। सजा देने में ये जल्दी थी कि जुल्करनैन हो जिसे भेज दिया गया, या दिलावर, वो रात 12 बजे तक समाप्त करते थे, लेकिन एक शख्स को झूठे मुकदमा जिसमें आईनी तकाजे बानी पीटे को पूरे नहीं किए गए, चाहे साइफर केस हो, इद्दत हो, या तोशाखाना हो, या अलकादर, सजाएं सुनाने में जल्दी है, लेकिन इंसाफ देने में ऐसे ऐसे बहाने बनाए जा रहे हैं जिस पर वकला भी हैरान हो गए हैं कि माजी में तो इसकी नजीर नहीं मिलती। नाज़रीन, दूसरे इमरान खान की सजा के अपीलों को तूल देने का तरीका आम हो गया है। इद्दत निकाह के केस में भी खाबर माइनका के वकील रिजवान अब्बासी, इनकी आजकल बड़ी शोहरत है, कमाल है भाई। ये भी अपनी मर्जी से अदालत में पेश होते हैं, मर्जी से नहीं आते। उनका जूनियर आता है और कहता है साहब बहादुर तो जज सब अगली तारीख डाल देते हैं, तुम कत्ल करो के करामात करो। खैर, आज सुबह रिजवान अब्बासी कुछ देर के लिए अदालत में तशरीफ लाए, नजर भी आए और कहा कि 2 बजे वक्त दे दे, अदालत में आ जाऊंगा। इसके अलावा और उसके बाद अदालत आई नहीं और कहा कि कल का टाइम दे दें, उनके जूनियर ने कहा।
क्या एक शख्स को 24 करोड़ अवाम में जेल में रखकर तुमने मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी, मुल्क का सियासी इस्तेकाम कर दिया, इंसानी हकूक को पामाल किया, अदालतों की हुकूमत दूली की, आइन तोड़ा, लेकिन तुम्हें फिर भी चैन नहीं आता। इसके अलावा आज अलकादर मिलियन पाउंड केस में, दरअसल अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें जमानत की दरख्वास्त पर समाअत भी थी, लेकिन इस केस में नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए कि कहीं इमरान खान बाहर आ गया तो जमे गफीर को कौन रोकेगा। साइफर केस में कल की समाअत जज के फुल कोर्ट इजलास की वजह से नहीं हो सकी, अब इसे कल शायद सुना जाए। ताहिर के हरबों से एक ही वजह है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखी जाए, और ऐसी हुकूमत जो चोरी के मैंडेट से आई है नहीं। नाज़रीन, मैं सिर्फ कुछ बातें करूंगा जो उसमें कि फुल कोर्ट बेंच ने कल इस्लामाबाद के उन्होंने कहा है कि वो गैर कानूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आज सुपर लीड है जिसे आप देख भी सकते हैं। दूसरा नाज़रीन, एक शादी की तकरीब में साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने हमारे दोस्त भाई मोहम्मद मालिक और मुजीबुर रहमान शामी के सामने बकौल उनके के हलफ उठा के दावा किया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में कोई रोल अदा नहीं किया, और कि उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन में दिया। इसके 3 सबूत देता हूं। क्या ऐसे शख्स की कसम पे यकीन करना चाहिए? पहले तो कोई भी सरकारी अफसर पूरा जब हलफ लेता है तो कहता है मैं सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, और उनके सियासत में मदालत के सैकड़ों सबूत सामने आ चुके हैं। क्या उस बंदे की दूसरी कसम पे यकीन किया जाएगा जिसने पहले ही अपने जब ओथ लिया था तो सियासत में इंटरफेरेंस कर लिया, तोड़ा और बार बार तस्लीम किया अपने सियासत में आए? अगर आपने इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई तो डोनाल्ड डू ने खत किसको लिखा? वो साइफर 9 बंदों को गया, सिर्फ इमरान खान पर केस क्यों हुआ, बाकी किसी एक ने वापस नहीं किया। अगर आपने साइफर में इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को गिराने में नहीं कोशिश की तो रातों रात इमरान खान के साथी बाप पार्टी, चौधरी शुजात, काफली और MQM और दीगर लोग कैसे चले गए उनके साथ? और तो और उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे। रातों रात इस्लामाबाद में प्रिजन वैन कैसे आ गई, अदालतें कैसे खुल गई? क्या बेवकूफ समझा हुआ है? और ये बता दें कि आपको नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जो एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन 3 साल की 6 साल के बाद क्यों वोट दिया अगर सौदेबाजी नहीं थी तो? खुदा के लिए झूठी कसम ना खाओ। कुरान पाक उठाने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए। अमल करने, हर मुसलमान, मेरे लिए भी है कि मैं उसको उठाने से ज्यादा उस पर अमल करने की कोशिश करूं। दूसरी, आप कहते हैं नवाज शरीफ को नहीं भेजा। इस बात का सारी दुनिया को पता है। ये खबर गलती से मैंने ब्रेक की कि पहला जो उनके प्लेनेट्स हुए वो किसी और बंदे के चेक हुए। जब वो जेल से नैब की हिरासत में थे, एक अहम तरीन शख्सियत मिलने गई, सीसी कैमरे बंद किए गए, दरवाजे बंद किए गए, डील हुई, नवाज शरीफ को सर्विस तक लाया गया, उनकी साहबजादी को भी लाया गया। उन्होंने कहा मुझे इसकी टाइलें पसंद नहीं है बाथरूम की, 14 लाख की टाइलें लगाई, मुस्लिम शाफर किया गया। और उसके बाद जो वुकला वो थे डॉक्टर साहबान, उनको तो पता ही नहीं था कि ये इनके प्लेयर कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसको तो कोई और कंट्रोल कर रहा था। माना कि उसमें पीटीए की हुकूमत की नहली थी, यास्मीन राशिद ने भी गलत किया, उन्होंने क्यों नहीं फैक्ट्स पता किए? वफाकी हुकूमत में भी इमरान खान को किसने माइट किया ये तो इमरान खान जाने। लेकिन ख्वाजा असद कह चुके हैं हमें इमरान खान ने नहीं भेजा, उनका क्लिप चल रहा है। और तो और उन्होंने कहा हमें अदालत ने भेजा है, कि अदालत को भी स्टैब्लिशमेंट ने कहा, बाजवा ने कहा, स्टैब्लिशमेंट ने कहा उसने भेजा है। उसके बाद कल काशिम बासी के फोटो में मोहम्मद जुबैर ने कहा अदम एतमाद और नवाज शरीफ को बाहर भेजने में, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ब्रिज का रोल अदा कर रहे थे मुस्लिम लीग नून और कमर जवेद बाजवा के साथ, कि उन्होंने ही भेजा है, 100% इसकी तायद की है। तो क्या ऐसे अहम ओहदे पर रहने वाले को कुरान पर हलफ वाली बात अगर वो झूठी है तो करनी चाहिए? अल्लाह उनके गुनाह और मेरे भी गुनाह माफ करे। नाज़रीन, कुरान पाक पर जबरदस्ती हाथ या वो रखता है जो कुरान पर अमल नहीं करता। कुरान
हाथ उठाने के लिए, उस पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अमलन ऐसा बना दे कि हम कुरान पाक पर अमल करें, झूठ ना बोले, रिज़्क़ हलाल खाएं, अपने इख्तियार से तजावज़ ना करें, किसी की हक तलफी ना करें, जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें, ना इंसाफी ना करें। झूठ नेकियों को कहा जाता है। अब उनकी कसम सच्ची है या नहीं, ख्वाजा आसफ और मोहम्मद जुबैर के बयानात सुन ले। फिर क्यों 4 साल वो रहे, फिर वापस आए तो डील करके नहीं आए, तो क्यों उन्हें एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल दिया गया और बायोमेट्रिक वहां की गई, आते सारे इमरान खान के, नवाज शरीफ के सारे केस खत्म क्यों हो गए, पीपल्स पार्टी और नून लीग। ये डील ढील नहीं है तो और क्या है। तुम कत्ल करो कि करामात करो, कहता है वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम हाँ भी लेते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। माफी चाहता हूँ, मुझे शायरी अच्छी नहीं, लेकिन अब कोई कसम झूठी खाता है तो अब उन्हें शायद इसका कुफारा अदा करना होगा। अगर झूठी खाई है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।